सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से उसी शीट की। एक्चुअल में हमारा ओपीडी रजिस्टर, सिर्फ हम ओपीडी रजिस्टर की बात करेंगे कि हमारे आज के ओपीडी रजिस्टर की कि ओपीडी रजिस्टर में जो हम काम करते हैं, वही सारे काम हम करते कैसे हैं और किस तरीके से हो रहा है वो काम। हम रजिस्टर में जो करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप रजिस्टर में करते हो अपने ओपीडी रजिस्टर में। बस आपको वो लिखना नहीं है, आप खाली सेलेक्ट करना है। 1 तारीख में आ गई, ये 1 तारीख है। आप इसको समझो आपका रजिस्टर है, आपने ओपन कर लिया, आप 1 तारीख में पहुँच गए, ठीक है? इस डाटा को मैं अभी के लिए आपके लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक नए मरीज का नाम लिख रहा हूँ, राम अवतार, सन ऑफ बाबू राम, ठीक है? इसकी उम्र है 32 साल। बस यहीं तक की चीजें आपको जो डिफरेंट हो सकती हैं, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ईयर 32 ईयर का था। ईयर के बाद मंथ था या डेज था, आप सेलेक्ट कर सकते हो। बच्चा होगा तो डेज में या मंथ्स में, और ईयर्स में, ठीक है? ये अडल्ट था तो अडल्ट में उसको सिलेक्ट कर लिया। मेल, फीमेल, अदर ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, ठीक? प्रोविजनल डायग्नोसिस सिर्फ सिलेक्ट करना है। हमने इसको हाइपरटेंशन का पेशेंट था, ये इसका फर्स्ट लाइन जो है ये प्रोविजनल डायग्नोसिस है, सेकंड लाइन जो है वो उसका कंप्लेंट है। अब हमने इतने ज़्यादा कॉलम क्यों दिए हैं? उसको ज़्यादा कॉलम देने की वजह ये है, एक व्यक्ति कोई एक ही कंप्लेंट के साथ नहीं आता, तो उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस तो सेम रहेगा। यानी फर्स्ट कॉलम जो है ये आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस उसकी कंप्लेंट के आधार पे बना लिया, या आपने एग्जामिनेशन के आधार पे बना लिया। मेन डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही उसको, जो डॉक्टर उसका ई संजीवनी करता है उसके आधार पे बनता है। बाकी ये सारे कॉलम कंप्लेंट्स के लिए है। मान लो इसको हाइपरटेंशन था, ये इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस था, लेकिन हमने उसके साथ साथ उसको फीवर दिया है, उसको फीवर भी था, उसको जॉइंट पेन भी था, तो हम उसको जॉइंट पे कंप्लेंट्स भी उसकी लिखेंगे। उसके बाद हमने उसका आरबीएस कर दिया जो कि 120 आया, और बीपी उसका कर दिया हमने 170 आ गया। अब ट्रीटमेंट में आ गए, यानी कि आपने क्या क्या लिखा है अपने ओपीडी रजिस्टर में? मरीज का नाम, उसकी एज नंबर्स में, ईयर्स, मेल, सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने आरबीएस किया और उसका बीपी किया, बस। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने सेलेक्ट कर लिया, और ट्रीटमेंट अब आप सिलेक्ट करने जा रहे हो। डॉक्टर ने उसका एडवाइस कर दिया, मान लो कि उसको क्या करना है। डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, आप इसको एम्लोडिपिन दे दो, ठीक है? एम्लोडिपिन हमने एडवाइस कर दी, 30 एम्लोडिपिन हमने दे दी। यहाँ पे भी लिखना नहीं है, देखो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है 30, 1 टैब, कैप्सूल, और ये सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये एडिटेबल है, जिसको जैसी जरूरत होगी वो वैसे एडिट कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी, बीडी, ओडी, क्यूआईडी, ये सब उसमें एडिटेबल है। यानी कि आप सिलेक्ट करो, इसमें आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, लिखना कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हो कि प्रोविजनल डायग्नोसिस में आप चाहते हो कि इसमें इस डायग्नोसिस की लिस्ट में और डायग्नोसिस जोड़ने, तो आप वो भी कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉलम आया उसका मोबाइल नंबर का। हमने उसका पेशेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद अब आ गया उसका टेस्ट का, हम उसके इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। हम उसके क्या करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एमपी कार्ड टेस्ट, एचआईवी कार्ड टेस्ट, एचबीएसएजी कार्ड टेस्ट, आपने उसके सारे टेस्ट कर दिए। अब इस शीट पे एक्चुअल में क्या हुआ? अब आप रजिस्टर में सिर्फ इतना ही तो करते हो, यही सारी चीजें उसमें लिखते हो। अब ये शीट आपको क्यों क्यों ये क्या फायदा देगी? सबसे पहली चीज, जब आप लिखोगे आपको डेट नहीं डालनी। दूसरा, आप एक दिन का काम उसी दिन करोगे तभी डेट आएगी। जिस दिन काम करोगे वो उसी दिन की डेट दिखाएगा, उसी दिन का दिन दिखाएगा। अगर आप अगले दिन उस शीट में काम करना चाहोगे, नहीं कर सकते। तो आपको पर डे काम करना है, तो फिर तो ये सही है। आप कोई इसमें गलती नहीं करेगा, कोई इसमें मतलब धांधलेबाजी नहीं करेगा, ठीक? अब ऊपर आपको दिखाता हूँ स्टॉक। मेरे स्टॉक में ऑलरेडी ये 0 में चल रहा है, एचआईवी, एचबीएसजी और सिफिलिस, ठीक है? अब उसको भूल जाओ। यहाँ पे जो स्टॉक में दिखाया है, स्टॉक भरा नहीं है, आप ऐसे समझो। और यहाँ पे आज हमने जो यूज किया, एक ग्लूकोज स्ट्रिप यूज कर ली। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 590। एक हमने यूज कर लिया ग्लूकोज स्ट्रिप, और अब हमारे पास भी था 589, ठीक है? उसके बाद है एमपी टेस्ट। हमने, हमारे पास टेस्ट किट कितनी थी? 59, और एक हमने यूज कर ली, बची 58। तो ये है हमारा स्टॉक, ठीक है? ये कंज्यूमेबल का स्टॉक है। ये यहाँ पे बना रहा है रिपोर्ट। इसने यहाँ पे आपकी रिपोर्ट बना दी कि आपके ओपीडी में मेल कितने आए, फीमेल कितने आए, टोटल ओपीडी आपने कितने की करी, एसटीएन के केस कितने आए, डीएम के केस कितने आए। उसके बाद ई संजीवनी आपने कितनों की कर ली, ये आपको नंबर्स में भरनी है। मान लो मैंने 15 ई संजीवनी करी थी, मैंने नंबर्स में भर दी, ये आपकी रिपोर्ट काउंट कर लेगा। बस मुझे इतना ही करना है। एसटीएन की स्क्रीनिंग ये अपने आप बताएगा आपको, डायबिटीज की स्क्रीनिंग, टीबी की स्क्रीनिंग। अगर कोई टीबी का पेशेंट आता है, आप उसके लिए सस्पेक्ट है, टीबी सस्पेक्ट है, आप उसका डायग्नोसिस सिलेक्ट कर दो, सीधे नीचे जाओ, टीबी, टीबी सस्पेक्ट केस,
ठीक है, टीबी सस्पेक्ट केस आपने डाला, ये इसने काउंट कर लिया कि आपके पास टीबी सस्पेक्ट केस एक आया था। आपको उसकी अब अलग एक और फॉर्मेट है, उसको बाद में बात करेंगे। टीबी सस्पेक्ट केस आया, आपने उसको फौरन यहाँ पे उतार दिया। जैसे आपके पास टीबी का रजिस्टर है, वैसे इसमें एक रजिस्टर बना हुआ है, वो टीबी के लिए है, यानी कम्युनिकेबल डिसीज के लिए है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या डाल दिया, हमने अपने आप ही टीबी सस्पेक्ट डाला और वो केस काय में चला गया, हमारे टीबी का, यानी कि हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गया। अब उसके बाद देखो, आपने इन सबको मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ देखो। अब कैलेंडर के अनुसार अगर आज आपने कोई एक्टिविटी के लिए सिलेक्ट कर दो, आपका शीट काउंट कर लेगा। अगर आपने डेली ओपीडी आज की कर दी, उसको काउंट सिलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। वेलनेस सेशन किया था, उसको सिलेक्ट कर लो। जीएस मीटिंग करी थी, सिलेक्ट कर लो। ये सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बन गया। डायग्नोसिस की रिपोर्ट आप इसी पेज पे इसी तारीख की देखना चाहते हो, तो ये इसी तारीख की रिपोर्ट आपको आज की तारीख में दिखा देगा। हाइपरटेंशन का एक ही पेशेंट, बाकी हमने कोई पेशेंट चढ़ाया ही नहीं है, तो एक पेशेंट है। उसके साथ अब ये कंप्लेंट्स की भी रिपोर्ट दिखाएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि केवल एक ही पेशेंट इसको काउंट करेगा। आप कंप्लेंट उसके 10 डाल दो, लेकिन ये पेशेंट उसे एक ही काउंट करेगा। कंप्लेंट्स आपको बताएगा इन कंप्लेंट्स के पेशेंट आए, लेकिन पेशेंट इसकी नजर में वो एक ही है। क्यों? ये जो फर्स्ट लाइन है, ये उस लाइन को काउंट करता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस को। प्रोविजनल डायग्नोसिस में वो मेल था, वो उसको उसकी रिपोर्ट आपको ये दिखा देगा कि आपके पास प्रोविजनल डायग्नोसिस के कितने केस आए और उनमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, ये आपको बता देगा। अब मेडिकेशन का इस पेज का स्टॉक कैसे दिखेगा, यहां देखो। आज आपने उसको कौन सी गोली दी थी? एसएम्लोडिपिन। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 1075, नहीं 1105, और 30 आपने पेशेंट को दे दी, ये कंज्यूम हो गई। एक पेशेंट को, कितने पेशेंट्स को दी? एक ही पेशेंट को दी। टोटल बैलेंस कितना बता? 1075। 1105 था, 1075 आपके पास बचा। इतना समझ में आ गया? अब वापस आ जाओ। ये रिपोर्ट हो गई आपकी एक तरीके का ओपीडी रजिस्टर, जिसमें कई सारी रिपोर्टें आपकी एक ही शीट में, और इसमें लिखना कितना है? बहुत कम चीजें लिखनी है। अब मान लो आपने इसमें कोई पॉजिटिव आ गया, मेरी नज़र में ये शीट बहुत अच्छी है। पॉजिटिव आ गया, मैंने पॉजिटिव डाला, तो ये ऑटोमेटिकली शीट उसको डिटेक्ट कर लेगी और आपको एक रेड कलर का अलर्ट दे देगी। जो भी स्टॉक आपका माइनस में जाएगा, ये उसका आपको अलर्ट देगा। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो ये उसका आपको अलर्ट दे देगा। गलती का कोई चांस नहीं है। अगर पॉजिटिव केस है तो आपको उस डेट में वो दिखा देगा कि आपके पास एक पॉजिटिव केस है, आपको उसका आगे का फॉलोअप करना है। हम उसका फॉलोअप कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा। इस ओपीडी के अभी रजिस्टर को खाली देख लो, सभी लोग देख लो। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।